नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ा तोहफा निकल कर सामने आया है। पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 63 साल पे 5%, 68 साल पे 10% और 73 साल पे 15% पे बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन हैक को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आया है कि आखिरकार उनकी पेंशन के अंदर किस तरीके से 5, 10 और 15% की पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन मीटिंग पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशनर्स इलाज के खर्चों के लिए हो रहे हैं मोहताज, इसको लेकर नया और ताजा अपडेट निकल कर सामने आया है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र चुनाव पर दोस्तों नई रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र चुनाव पर क्या बड़ी खबर निकल कर सामने आई, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन योजना 1995 को लेकर ईपीएस पेंशनर्स को क्या गुना है कि खुद का परिवार और सरकार इनकी सुनती नहीं है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी 4 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। आखिरकार उनके लिए क्या खुशखबरी हो सकती है, क्या उनकी बैठक होने वाली है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा को आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों की बेसिक में 63 साल पे 5%, 68 साल पे 10% और 73 साल पे 15% पेंशन पे हैक को लेकर लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब पेंशन भोगियों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। ये नया नियम 63 साल की उम्र से शुरू होगा और हर 5 साल में पेंशन में इजाफा होता जाएगा। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये नियम पेंशन भोगियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। पहले 80 साल की उम्र के बाद पेंशन में बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो जाएगी। इसमें बुजुर्गों को अपने जीवन यापन के आखिरी पड़ाव में बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी। वे अपने जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की योजना क्या है, कैसे पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी? तो 63 साल पे 5% की पेंशन बढ़ोतरी, 68 साल पे 10% और 73 साल पे 15% की पेंशन बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी मूल पेंशन पर लागू होगी और इनका लाभ सभी केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। ये योजना पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधार लाएगी और उनकी आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के लाभ की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख 5 रूप से लाभ होने वाले हैं। पहला है बेहतर आर्थिक सुरक्षा। उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती हुई मेडिकल खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरा है जीवन स्तर में सुधार, यानी कि बढ़ी हुई पेंशन से बुजुर्ग अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। तीसरी है मुद्रास्फीति से राहत। नियमित बढ़ोतरी से महंगाई भत्ते के असर को कम किया जा सकेगा। चौथा है आत्मनिर्भरता। परिवार पर निर्भरता कम होगी और बुजुर्गों को आत्मसम्मान इससे मिलेगा। वहीं पांचवा है मानसिक शांति। आर्थिक चिंताओं से मुक्त मिलने के बाद मानसिक स्वास्थ्य में भी पेंशन धारकों के लिए सुधार होने वाला है। तो अब ये पेंशन दोस्तों किन्हें मिलेगी, इनकी पात्रता क्या है, तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, आवेदक केंद्र सरकार का पेंशन भोगी होना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को ये लाभ मिलेगा। आवेदक की उम्र 63 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पेंशन भोगी का पेंशन खाता सक्रिय जरूर होना चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र नियमित रूप से जमा किया गया होना चाहिए। तो ये लाभ जो है 5%, 10% और 15% आप सभी को यहाँ पर जो क्रमशः 63, 68 और 73 साल की एज से देखने को मिलेगा। तो ये केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पर मीटिंग मध्य प्रदेश से हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशनर्स के इलाज के खर्चों के लिए हो रहे हैं मोहताज। इसको लेकर मध्य प्रदेश में पेंशनर्स की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से हम सभी के लिए बड़ा खबर निकलकर सामने आया है। एमपी के जबलपुर और रीवा में पेंशन भोगियों की होने जा रही है बड़ी बैठक। कमांडर अशोक रावत सहित केंद्रीय पदाधिकारी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने के लिए चल रहा है आंदोलन। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए के लिए चल रही आंदोलन के सहभागी तपन दत्ता लिखते हैं कि वृद्ध ईपीएस पेंशनर्स को अपने अधिकारियों के लिए सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि देश में ईपीएफओ पेंशन भोगियों की संख्या यापन 79 लाख से अधिक है, जबकि वर्तमान में 5 करोड़ से अधिक अंशदाता हैं जो इस फंड में अपना योगदान दे रहे हैं। अपनी आधी जिंदगी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में अपना जीवन खपा देने वाले वृद्ध पेंशन भोगियों को इस भीषण महंगाई के दौर में महज कुछ चंद रुपए पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं, जबकि उनके स्वास्थ्य पर आने वाले खर्चों के लिए भी वो मोहताज हो रहे हैं। लगातार ईपीएस 95 के तहत नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा पेंशन में वृद्धि की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार के अधीन श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा पेंशन वृद्धि के लिए आश्वस्त भी किया गया, किंतु तमाम आश्वासनों के बावजूद भी इस दिशा में सरकार द्वारा हमारी कोई मांगों को यहाँ पर मांगने के लिए तैयार नहीं हुई। सरकार पर यह आरोप नेशनल एजुकेशन कमेटी के मध्य भारत के समन्वयक बलवंत सिंह गुर्जर के द्वारा लगाया गया। श्री गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार के कुंभकर्णी सरकार की नींद जागने के लिए पुनः एक बार वृद्ध पेंशनर्स अपनी बुनियादी मांगों के साथ सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी तबीयत पर दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर आज ही से शाम 4 बजे से भनोत हाउस गोरखपुर जबल में एक वृद्ध बैठक आयोजित की गई है, जबकि अगले दिन यहाँ पर जो है रीवा में एक बड़ा मंचीय कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें देश भर से नेशनल एजुकेशन कमेटी के सदस्य भाग लेंगे। इस बैठक और मंच कार्यक्रम में नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। श्री गुर्जर ने ईपीएस 95 के सभी लाभार्थियों से बैठक और रीवा के मंची कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचने की भी अपील की है। यानी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें 7,500 रुपए की मांग को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से रणनीति बनाकर जोर भरने का प्रयास कर रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र चुनाव पर बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव और पेंशन आंदोलन पर सोशल मीडिया पर चल रही है बदकहसी अंश। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए के आंदोलन पर एक और खास खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले किए जा रहे हैं। पेंशन भोगी सनत रावल ने लिखा कि गोरखपुर जबलपुर में एनएससी की बैठक के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को एकत्रित होकर बैठक में भाग लेना चाहिए। भाजपा एनडीए के खिलाफ अपनी एकता और विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अनुरोध ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार ने केवल झूठे आश्वासन और तारीखें आदि ही दी है। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव की तारीख नजदीक आती है तो सरकार का नया नाटक आपको दिनों दिन यहाँ पर न्यूनतम पेंशन बनी मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशनर को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एनएससी कमांडर अशोक जी रावत और यहाँ पर एनएससी की टीम से सलाम करते हैं। बकरन सुब्रमण्यम अय्यर ने जवाब दिया कि सनत रावल सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी पिछले एक दशक में यहाँ पर मूर्ख बन रहे हैं। एनएससी के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं। एनएससी के नेता ईपीएफओ सरकार द्वारा पेंशन के मुद्दों को आगे तक सालों तक खींचने के लिए अच्छी रकम दी जाती है। हम उन्हें यहाँ पर जो मिल रहे हैं उनकी कटौती नहीं हो रही है, ये तय है सर। इसके अलावा नेता सरकार ईपीएफओ से समझौता भी कर सकती हैं। कुमार ब्रजेश ने लिखा कि महाराष्ट्र चुनाव की तारीख नजदीक है। अब सरकार को हराने की क्या रणनीति है जिससे हमेशा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यूनतम पेंशन की हमारी वास्तविकता न बढ़ाकर हमें संकट में डाल दिया। उन्होंने लगभग 8 साल इंतजार किया। हरियाणा की ईवीएम जीत और एक इसका भी कारण है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होनी है। यानी कि पेंशनधारक हैं तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं कि आखिरकार सरकार हमारी पेंशन हाल फिलहाल में क्यों नहीं बढ़ा रही है।